नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिपुर था। इस गांव के लोग मछली पकड़कर और नदी में नाव चलाकर अपनी आजीविका चलाते थे। एक रात गांव का सबसे बहादुर मछुआरा रवि नदी में मछली पकड़ने के लिए गया। उसने सुना था कि नदी के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी नाव तैरती रहती है जो वास्तव में श्रापित है। लोक कथाओं में कहा जाता था कि जो भी उस नाव पर चढ़ता है वह फिर जीवित वापस नहीं आता। रवि इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह हंसते हुए कहता, भूतों की नाव, यह तो बस कहानी है। इसलिए सच साबित करने के लिए वह रात में अकेले ही अपनी नाव लेकर नदी में उतर पड़ा। रात गहरी थी, आसमान में बादल छाए हुए थे और नदी का पानी काला था। चारों ओर कुहासा फैला हुआ था जो माहौल को और डरावना बना रहा था। जब रवि नदी के बीच में पहुंचा तो अचानक उसकी नाव के चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी। उसने टॉर्च की रोशनी जलाकर देखा, लेकिन कुहासे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसकी नाव किसी भारी चीज से टकरा गई। नीचे देखकर उसने पाया कि एक पुरानी नाव उसकी नाव के पास आकर ठहर गई है। रवि ने डर को नजरअंदाज कर उस नाव की ओर देखा। नाव की लकड़ी टूटी फूटी और काली थी। नाव पर एक छाया मूर्ति खड़ी थी। वह मूर्ति एक बूढ़े नाविक की थी जिसकी आंखें खाली और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रवि कुछ कह पाता इससे पहले ही उस नाविक ने उसकी ओर हाथ बढ़ा दिया। रवि डर से कांपने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही है। उसका शरीर सुन्न हो गया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। वह बूढ़ा नाविक धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगा और उसके चारों ओर फुसफुसाहट शुरू हो गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये नाव श्रापित है। रवि ने आंखें बंद कर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। अचानक नदी के बीच में बिजली चमकी और नाव के अंदर से एक चीख की आवाज आई। वह नाव धीरे धीरे पानी में डूबने लगी और वह छाया मूर्ति गायब हो गई। रवि ने खुद को अपनी नाव में पाया। चारों ओर का कुहासा हट गया था। वह तेजी से नाव चलाकर किनारे की ओर लौट आया। अगले दिन सुबह गांव के लोग रवि की कहानी सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने समझ लिया कि भयानक भूतिया नाव अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उस घटना के बाद रात के समय कोई भी नदी में जाने की हिम्मत नहीं करता था। रवि की बहादुरी की कहानी गांव में फैल गई और उस श्रापित नाव की कहानी रहस्यमय कथा बनकर गांव वालों में प्रचलित हो गई।